नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और उससे पहले लेट्स मेक श्योर दैट वी हैव क्लेंस्ड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू। तो जल्द से जल्द अब हम इस क्लेंजिंग के प्रोसेस को शुरू करते हैं, एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके सेंटर की ओर वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो, और आपका स्वास्थ्य, परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी के लिए। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है द फूल। ऑलराइट, द फूल का कार्ड आया है। लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 10 of wands, and the fourth card of the day is 7 of swords. All right. So friends, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला कार्ड द फूल आया है, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands and 7 of swords. तो चलिए आज का जो कॉम्बिनेशन है इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है द फूल का कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड आपकी शुरुआत, और कहीं ना कहीं जो लोग आपके अराउंड ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ये ज़रूर कहूँगा दोस्तों, जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि इस कार्ड की जो एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है कि वो ये इंडिकेशन जैसे दे रही है कि आपने जो कर दिखाया है ना, इस वक्त कुछ ऐसा कर दिखाया है आपने, वो किसी के बस में नहीं था। और आखिर आप ही क्यों बने शत्रुओं के पतन का कारण? उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो इन लोगों को इनकी सही जगह दिखा सकते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको ही चुना। कुछ ऐसे कार्मिक बैलेंस आपके बने इन सोल्स के साथ कि वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके शत्रु के रूप में या किसी क्लोज्ड वन के रूप में आए, और ऐसे इस तरीके से आपका हिसाब बराबर हो रहा है। देखिए ये जो कार्ड है, ये सबसे पहले जो एनर्जी को दिखा रहा है वो ये है कि आपको ना देखकर आपके जो विरोधी हैं उन्होंने आपको ना सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, बहुत हल्के में लिया। उन्हें लगा कि भाई ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी। आपकी इनोसेंस, आपका जो सिंपल एटीट्यूड है, उन्हें ना ये सारी चीज़ें वीकनेस लग रही थी। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि आप डर के बिना चल पड़े, बिना सोचे, चाहे कोई आपके साथ खड़ा रहे, आपका साथ दे या ना दे, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, जो सही था उसके लिए स्टैंड लिया, बिना किसी ओवर थिंकिंग के, बिना डाउट के। जहाँ लोग 10 बार सोचते हैं वहाँ आपने बस एक स्टेप आगे लिया। चाहे कोई ये सोच कर आपने ये स्टेप लिया होगा कि भले ही कोई साथ दे या ना दे,
आपके लिए जो सही है उसके लिए आप स्टैंड लेना आपको सही लगा, और वही स्टेप कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हुआ है दोस्तों। क्योंकि जो आपके विरोधी हैं, जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे ये साफ नज़र आ रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं नाइव समझ बैठे थे। उन्हें ये लग रहा था कि भाई इन्होंने तो दुनियादारी देखी नहीं है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, और ये आपके इनोसेंस को कहीं ना कहीं फियर समझ रहे थे, सोच रहे थे भाई ये हमारा क्या कर लेंगे, इनके साथ इनका साथ देने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि जब मैं ये कार्ड को देख रहा हूँ तो ये साफ नज़र आ रहा है कि आपने हिम्मत की, और ऐसी हिम्मत की कि आपने सिचुएशन को बदल के रख दिया। आपने बाहरी लोगों पर डिपेंड होकर काम नहीं किया। आपको पता था कि अगर कुछ बदलना है तो आपको अपने आप को बदलना है, अपनी सिचुएशन को बदलना है। और जिस दिन आप ये करने लगे, जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, खुद ब खुद जो बाहरी हालात हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, वो भी अपने आप बदलनी शुरू हो ही जाएंगी। और ठीक इस चीज़ पर आपने भरोसा करके जो काम किया, जो मेहनत किया, आज उसी की देन है कि जो वक्त है उसे बदलना ही पड़ रहा है। तो आपने झुका के रख दिया, और ऐसे लोगों का अहंकार आपने तोड़ा है जिन्होंने अपने ऊपर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बनाए रखा था। उन्हें लग रहा था कि बस उनके आगे तो कोई टिकने वाला है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि कोई कितना भी ओवर कॉन्फिडेंस रख ले, अपने अंदर अगर इंसान भरोसा रखता है और आगे बढ़ता रहता है, बिना किसी संकल्प को अपने ऊपर हावी आपने होने नहीं दिया, आप टिके रहे बिना डगमगाए, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर वो समर्थ है, वो पावर है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और ये कार्ड आपके अंदर की उस पावर को दिखा रहा है और उन लोगों के शौक को दिखा रहा है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं आपके अराउंड, आप उन्हें विरोधी कह लें, कुछ भी कह लें, जो आपके अगेंस्ट हैं, ये लोग बहुत शौक में हैं। क्योंकि अब यहाँ जो स्टोरी है बदलते हुए नज़र आ रही है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड साफ बताता है कि आपके अंदर एक स्पार्क कहीं ना कहीं जली, एक पैशन, एक फायर, एक ऐसी चीज़ की, मतलब आपके अंदर जैसे कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो वाली जो एक एनर्जी है, जो थॉट है, वो कहीं ना कहीं पैदा हुआ आपके अंदर। और यही से आपके जो एनिमीज़ हैं उनका जो बुरा वक्त है वो शुरू होना स्टार्ट हो चुका। मतलब उसी दिन से वो स्टार्ट हो गया था, जिस दिन आपने ये सोच लिया था कि पीछे तो नहीं हटना है, जब तक जीत हासिल नहीं हो जाएगी तब तक टिके रहना है। इसीलिए आज के डेट में आपके जो विरोधी हैं, आसपास के भी जो लोग हैं, खाली विरोधी ही नहीं, जो आपके सपोर्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं अराउंड जो सिर्फ और सिर्फ मज़े ले रहे थे आपके बुरे वक्त का। भले ही वो आपके अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन एक तरीके से तो ये अगेंस्ट होना ही हुआ ना। अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं आपके बुरे वक्त में, वो आपके मज़े ले रहे हैं या दूर से खड़े होकर उन्हें मज़ा आ रहा है जो कुछ आपके साथ हो रहा है, तो वो उस दुश्मन से कम नहीं हुए। तो वो भी कहीं ना कहीं शॉक्ड हैं ये देख करके कि ये कैसे सब कुछ इन्होंने झेल लिया, सब कुछ कैसे इन्होंने फेस कर लिया। तो ये उन लोगों के लिए एक शॉकिंग मोमेंट है। दोस्तों, ये जो भी पर्सन है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इन्होंने यही सोचा था कि इन्होंने कुछ तो ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में क्रिएट की जिससे कि इन्हें ये पूरा 100% विश्वास हो गया कि अब आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा सब कुछ संभाल पाना। लेकिन फिर भी आपने ना सब कुछ बदल के रख दिया। आपने साबित कर दिया कि कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना रहे, खुद पर जो विश्वास है वो नहीं डगमगाने दिया आपने, और आपने राइज करना शुरू कर दिया, और आपने उठकर ऊपर उठ के दिखाया इन लोगों को। यही रीज़न है कि जो भी ये पर्सन है अब ये पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं, और इनके अंदर बस यही बात चल रहा है कि भाई ये अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गए, कौन इनका साथ दे रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्पेल्स, एनर्जेटिक नेगेटिविटी, बहुत कुछ फैलाने की कोशिश की गई आप और आपके परिवार के ऊपर, ये भी साफ नज़र आ रहा है। और आपकी ग्रोथ जो है ये उन लोगों के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। कभी सोचा नहीं था इन्होंने कि इस तरीके से आप लाइफ में दोबारा से उठ खड़े होंगे, वापस से ग्रो करने लगेंगे, अपना काम धाम सब कुछ संभाल लेंगे। और यही जो अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है ये उनकी स्टेबिलिटी का कारण बन चुका है। उनको हिला के रख दिया इस चीज़ ने, जो आपके जीवन में मतलब जो इनस्टेबिलिटी वो लाना चाह रहे थे, आज उनके खुद के जीवन में वही इनस्टेबिलिटी आ गई है। क्योंकि अब ये जब देख रहे हैं कि आपका जीवन स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ये चीज़ इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि इन्होंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरीके से सिचुएशन को संभाल लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे और वापस से सब कुछ
नॉर्मल होने लगेगा आपके लाइफ में। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है आपके जीवन में। और दुश्मन तो कम नहीं है, दुश्मन बहुत हैं आपके। ऐसे ऐसे दुश्मनी भी है आपकी जहाँ पर शायद आपने डायरेक्टली कुछ किया भी नहीं, डायरेक्टली आप एंगेज भी नहीं हुए, जस्ट बिकॉज आपकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। वो मान सम्मान आपको लोगों के बीच में मिलता है जो दूसरे लोग पाना चाहते हैं। तो इस कारण से भी बहुत लोगों की दुश्मनी कहीं ना कहीं हो रखी है आपसे। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड कार्ड की। तो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है दोस्तों। तो देखिए ये कार्ड ना आपकी स्ट्रगल को दिखा रहा है और आपके विरोधियों के ऊपर जो प्रेशर है इस समय उसको दिखा रहा है। ये कार्ड बहुत ही गहरी बात को इशारा दे रहा है दोस्तों। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपने जो हासिल किया वो आसान नहीं था। आपने बोझ उठाया, जिम्मेदारियां उठाई, यहाँ तक कि ऐसे भी बोझ उठाए, ऐसे भी जिम्मेदारियां उठाई जो कभी आपका हिस्सा था ही नहीं आपके जीवन का। पेन, दर्द सब कुछ सहा आपने, अकेलापन देखा, सब कुछ आपने चुप रहकर बिना किसी को दिखाए, बिना किसी से शेयर किए अंदर ही अंदर सहते रहे। लेकिन आपने ये ठान लिया कि जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और रही बात आपके विरोधियों की, तो यही कारण है कि आपके जो विरोधी हैं वो पहले तो वो यही सोच रहे थे कि भाई ये इतना प्रेशर हैंडल कर नहीं पाएंगे, ऐसी सिचुएशन ये लोगों ने क्रिएट किया। लेकिन आप टूटे नहीं। कितना भी प्रेशर आया आपके ऊपर, चाहे फाइनेंशियल प्रेशर आया आपके ऊपर, फाइनेंशियल स्ट्रगल आया या फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आए, आपने स्ट्रगल को कैरी किया, उससे टकराते रहे, लड़ते रहे और उसी स्ट्रगल ने आपको अनब्रेकेबल बना दिया दोस्तों। यही कारण है कि अब जो आपके विरोधी हैं अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि जिसे वो डाउनफॉल समझ रहे थे ना आपकी, वही आपकी ना असली स्ट्रेंथ बनकर उभर के सामने आ चुकी है। तो कह सकते हैं कि ऐसा फेस पर स्लैप पड़ा है जो कभी इन्होंने सोचा नहीं था। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड इन लोगों की चालाकी को दिखा रहा है और उनकी हार को भी दिखा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये कार्ड, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके एनिमीज़ ने सीधे अटैक नहीं किया, उन्होंने पीछे से खेल खेला, मैनिपुलेशन का खेल खेला, खूब अच्छे से, खूब झूठ फैलाया आपके बारे में, खूब प्लानिंग की, सब कुछ किया इन्होंने। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि उनकी हर चाल उल्टी पड़ने लगी। जो कुछ उन्होंने सोचा वो सब कुछ उल्टा पड़ने लगा उन्हीं के ऊपर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं और नोटिस कर रहा हूँ, 7 ऑफ सोर्ड्स ना यहाँ एक हिडन मैसेज भी दे रहा है। वो ये है कि जो लोग ट्रिकरी से, चालाकी से जीतना चाहते थे ना, वो खुद अपनी ही चालों में कहीं ना कहीं फंस गए हैं। इस समय आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत चालाकी का खेल खेला आपके साथ, और अब कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर भी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इन्होंने जो किया है अब उसका जो रिज़ल्ट है वो उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसी चीज़ का डर इनको सता रहा है। इनके अंदर गिल्ट भी है, फियर भी है, और ये बात तो तय है दोस्तों कि जो जो दिन इन्होंने आपको दिखाने की कोशिश की, वही दिन अब कहीं ना कहीं ये देखने को खुद मजबूर हो चुके हैं और उससे ये भाग नहीं सकते। इनका डाउनफॉल तो स्टार्ट हो चुका है। पूरी स्टोरी जब मैं देख रहा हूँ दोस्तों, इन चारों कार्ड्स को मिला के जो एनर्जी का फ्लो है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, बस डर को इग्नोर किया आपने, अपने पैशन को फॉलो किया, स्ट्रगल में भी हार नहीं मानी आपने, चाहे कितना भी समय विपरीत रहा आपके अगेंस्ट, और सच्चाई से आगे बढ़ते रहे आप सच्चे दिल के साथ। और यही चार चीज़ जो होती है ना, तो बहुत रेयर होती है, हर किसी के अंदर नहीं होती, और यही वजह है कि आप उनकी हार का कारण बन गए। और मैं तो यही प्रे करता हूँ कि ईश्वर आपको और भी पावरफुल बनाए, इतना पावरफुल बनाए कि ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिले, जीवन में खूब तरक्की आप करें, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं हम लोग। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इन लोगों के नेम इनिशियल्स हमारे साथ शेयर करें। लेट्स सी। सो वी हैव W, देन वी हैव E, J, V, M, U.
सो फ्रेंड्स, ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।